नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया शहर की, जहां अमहर पट्टी में पूर्व प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जांच करने पहुंची टीम। इस बुलेटिन में आगे देखेंगे कि जशपुर के मयाली नेचर में कैसे हुआ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन। साथ ही देखेंगे कि पुलवामा हमले में शहीद महाराजगंज के पंकज त्रिपाठी की चौथी पुण्यतिथि पर हजारों लोगों ने कहां किया श्रद्धांजलि अर्पित। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बलिया के रसरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत अमहर पट्टी में पूर्व प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जांच करने पहुंची टीम। गांव के निवासी कुंदन सिंह ने ग्राम प्रधान द्वारा 2015 से 2020 तक कराए गए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार व अनियमितता की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी, जिसकी शिकायत पर जांच टीम पहुंची। कराए गए विकास कार्यों व ग्रामीणों से पूछताछ कर घंटों जांच किया गया। अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिली थी, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं पूर्व प्रधान ने बताया कि आरोप लगते रहते हैं, जांच चल रही है, जो सच्चाई होगी वह सामने आ जाएगी। इस पूरे मामले पर शिकायतकर्ता कुंदन सिंह, अमहर पट्टी मुरारी तिवारी पूर्व प्रधान और जांच अधिकारी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। शिकायत यही की थी कि 2015 से 2020 कार्यकाल जो कि अमहर पट्टी दक्षिण का विकास का था, उसमें सरकारी धन की बड़े पैमाने पर छुटकी गई थी। किसके प्रधान, सचिव और रोजगार सेवक ये सब मिली भगत इन लोगों की थी और बड़े स्तर पे इन्होंने लूटपाट मचाया था। उसमें एक ऐसा उदाहरण है आपके पास, जो कि इनके पिताजी मृत्यु कर चुके हैं 2018 में। 24 नवंबर 2000 प्रधान के पिता 24 नवंबर 2018 को मृत्यु कर चुके हैं। उनके नाम पर पेमेंट कराया जाता है 2020 में, 4 जनवरी 2020 को उनको जिंदा करके पेमेंट कराया जाता है। किस बात का पेमेंट? वो कोविड-19 को दिखाकर। नाली खड़ंजा पेवर्स ब्लॉक था और जो है कि चबूतरा था और कुछ ऐसे धार्मिक स्थलों के चबूतरा के नाम पर सुंदरीकरण के नाम पर भी पैसे मुक्त हुए थे और इन्होंने जो है कि भुगतान कराया, जो कि फर्जी भुगतान था। एक सोलर लाइट था, अदद सोलर लाइट, जिसकी लागत को लगभग 25,000 एक सोलर लाइट की है। 15 सोलर लाइट का पैसा भुगतान किया गया। मौके पर एक भी सोलर लाइट प्रधान जी द्वारा नहीं दिखाई गई। इनका कार्यकाल 2015 से 2020 के बीच था। हमारे बाउंड्री प्राइमरी पाठशाला की बाउंड्री थी, उसमें वो बोले थे कि हम मिट्टी भराई कार्य कराए हैं, पैसा भी भुगतान कराए थे। वहाँ के प्रिंसिपल साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आइए बुलाइए, और उनके सामने कहे कि एक भी पैसा जो है कि ये लोग नहीं दिए, मैं अपने जेब से पूरा पैसा मिट्टी भराई का दिया। हमको सर यही मालूम नहीं है कि कैसा प्रधान जी काम कराए हैं, कैसा नहीं कराए हैं। आरोप तो लगा दिए हैं, आरोप लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार रहती है तो आरोप 50% को लगता है, लेकिन गाँव की जनता अदालत है। कोई भी जनता, एक भैया पूछ लीजिए, कोई जनता कहे कि प्रधान जी काम नहीं किए हैं तो हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जनता तो हमारे पर खुश है। एक उनको छोड़कर कोई भी जनता, उनसे थोड़ा हम लोग का वैसा है, कुछ विवादी है, उससे कोई अंतर नहीं है। लेकिन वो अपने मन से जो है आए, सब जांच करें, अगर कोई कमी पाएंगे तब ना सब जांच किए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जांच से खुश है सर। तो उनको बताना चाहिए सर। कार्ययोजना में तो 100 नाम पड़ता है, काम होता है 10 ठो काम कराएं। जिसका MB कराएं उसका हम पैसा उतारे हैं। MB जो हुआ है उसी का कार्य हुआ है। 10 कार्य हुआ है या 90 काम तो हुआ नहीं, वो 90 का देख रहे हैं कार्ययोजना में। क्या है वो ये है कि कार्ययोजना में हम नाम डाले थे काली जी का स्थान का, डी बाबा का स्थान का, अम्बेडकर जी का स्थान का, सब स्थान का डाले थे, लेकिन किसी देवता का हम पैसा नहीं उतारे हैं। हम स्वयं जो डी बाबा का काम कराए हैं, गांव के सहयोग से हुआ है, उसमें अपना भी पैसा लगाए हैं और देवता के नाम पर कभी हम 1 रुपया नहीं उतारे। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जशपुर जिले के सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल मयाली नेचर कैंप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 230 करोड़ 70 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी और कहा कि जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता और खुशनुमा मौसम मयाली महोत्सव को 4 चांद लगा दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन एवं रोजगार के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जाना बताया है। वहीं कुनकुरी विधायक यूरी मिन्स ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन गांव, गरीब किसानों, मजदूरों, महिलाओं, सभी वर्ग के हित के लिए बेहतर कार्य करते हुए मुख्यमंत्री को पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर स्थित मिन्नत नगर के पास डॉक्टर सफरुद्दीन निदेशक ममता नर्सिंग होम के द्वारा भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया, जिसमें शाहगंज नगर के सम्रान जनों ने कहा कि डॉक्टर तारिक बदरुद्दीन समाज के लोगों के लिए बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं।
सभी लोगों ने ये दुआ की कि उक्त भूमि पर जल्द से जल्द हॉस्पिटल सिटिंग नर्सिंग होम का फाउंडेशन स्टोन बन जाए ताकि गरीब लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा सके। पूजन के कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या उद्देश्य इसका, क्या कहना है इसके बारे में? उद्देश्य देखिए, ये हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का उद्देश्य क्या होता है? मरीजों की अच्छी सुविधाएं देना, उनकी देखभाल करना, समाज हित राष्ट्र हित की सेवा करना, उद्देश्य तो यही हॉस्पिटल का होता है। तो आज आपने यहाँ पर जो न्यू रखा है अपने अस्पताल का, क्या कहेंगे इसको लेके? न्यू आज देखिए, ये आज संग बुनियाद था, भूमि पूजन का प्रोग्राम था, तो जो हमारे चचा मोहतरम डॉक्टर शरफुद्दीन आदमी साहब, उनके हाथों से हुआ है। और ये जामा मस्जिद शाहगंज के शाही इमाम साहब, मौलाना राफिज साहब और तमाम मेहमान जो है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और क्या कहना चाहेंगे आप इस जो उपलब्धि है, इस उपलब्धि को लेके, या शाहगंज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शाहगंज की जनता बहुत ही खुलूस, मिलनसार, बहुत अच्छे लोग हैं। और उपलब्धि माँ बाप की दुआओं का असर, मेरे चचा मोहतरम की दुआओं का असर है, घर परिवार का ही असर होता है दुआओं का। अब इसके लिए सबको धन्यवाद देते हैं। सब अपने भाई बहन, माँ बाप, क्या नाम आपका? घर खानदान। मैं डॉक्टर तारिक शेख, डायरेक्टर सिटी नर्सिंग होम। आज यहाँ पे जो भूमि पूजन हुआ है, क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, आज तो बहुत खुशी का दिन है माशाल्लाह। ऐसा वक्त बहुत कम मिलता है और जो प्रोग्राम लेकर के माशाल्लाह यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं और डॉक्टर साहब की जो प्लानिंग है, डॉक्टर तारिक साहब की, वो बहुत ही लायक मुबारकबाद है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आज इस सब चीज़ों की बड़ी कमी हो रही है, लोग दूसरी तरफ भाग रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल जो है एक ऐसी चीज़ है कि सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है और हर आदमी ये चाहता है कि अच्छी सुविधाएँ मिलें, साफ़ सुथरा माहौल हो, अच्छे डॉक्टर हों, अच्छा निज़ाम हो, वही हर आदमी चाहता है। और माशाअल्लाह डॉक्टर तारिक साहब के अंदर ये चीज़ बखूबी मौजूद है, हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो उन्होंने जो कदम उठाया है बहुत ही लायक मुबारकबाद कदम है। और बस इन्हें एक शेर कहना चाहूँगा कि तसल्ली दो मरीज़ों को कि अच्छा तुमको होना है, मर्ज़ को दूर कर देगी तुम्हारी खंदा पेशानी। ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए कि अच्छा अखलाक हो, व्यवहार अच्छा हो, मोहब्बत हो, तो इससे आधा मर्ज़ उसी से ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो आज बहुत ही लायक मुबारकबाद कदम है। और हम सब लोग, डॉक्टर शरफुद्दीन साहब हैं और हमारे तमाम मेहमान जितने लोग आए हैं, माशाअल्लाह डॉक्टर साहब के खुलूसी पर लोग आए हैं, वरना कहाँ किसी के पास टाइम है। बहुत खुशी के दिन आज है माशाअल्लाह। क्या सुना आपका? मोहम्मद साकिब, बड़ी मस्जिद शाहगंज। आज यहाँ पे जो भूमि पूजन के कार्यक्रम में आप आए हुए, इस कार्यक्रम के लिए क्या कहना है? अरे भाई, वे जो मकान के और अस्पताल की संग बुनियाद रखी गई है, जिसको कि आप भूमि पूजन कह रहे हैं, तो इसके मैं क्या कहूँ, समझ लो मेरा एक घर दूसरा शाहगंज में बन रहा है। डॉक्टर तारिक मेरे सगे भतीजे हैं और आज इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और हर तरह से वो नाम रोशन करें घर का और ख़ानदान का। क्या सुना आपका? डॉक्टर शरफुद्दीन ममता नर्सिंग होम साहब। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सनराइज पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ब्रजेश कुमार पाठक ने अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने कस्तूरबा के बच्चों के बेहतरीन प्रदर्शन की जमकर तारीफ की, साथ ही उन्होंने इस अवसर पर विद्यालय की वार्डन एकता नीलम की भी प्रशंसा की। आपने अपना जन्मदिन जो है कस्तूरबा के छात्राओं के बीच में मनाया, और क्या कहेंगे जो है अपने जन्मदिन को लेके, कैसा महसूस किया आप उनके बीच में रह के? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी आपने पूछा कि हमने इस वर्ष ही नहीं, पिछले 3 वर्षों से मैं अपने जन्मदिन का सेलिब्रेशन, अपने जन्मदिन को मनाने का कार्य ऐसे बच्चों के बीच में करता हूं जिन बच्चों को, जो बच्चे परिवार से दूर रह करके अपनी शिक्षा, अपनी दीक्षा को ग्रहण करने का काम करते हैं। इस काम को करने के लिए इस वर्ष मैंने कस्तूरबा विद्यालय को चुना। सबसे पहले तो मैं उस विद्यालय की वार्डन मैडम को, प्रिंसिपल मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे उन्होंने इस तरह का प्लेस दिया जहां पर मैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकूं। वहां पहुंचने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल अपनी फैमिली में पहुंचा हूं, अपने परिवार में पहुंचा हूं। वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम, वहाँ के जो बच्चे,
उन्होंने इस तरह का प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने इस तरह का काम किया, उत्सव इस तरह से मनाया कि मैं तो स्वयं ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि इस तरह से हो कैसे सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जन्मदिन मनाने का तात्पर्य केवल उत्सव मनाना नहीं होता है। मेरे हिसाब से जन्मदिन का मतलब होता है एक नए जीवन की शुरुआत करना। और मैं अपने जन्मदिवस को ऐसे बच्चों के बीच में मनाता हूँ, ऐसे बच्चों के होठों पे मुस्कान लाने की कोशिश करता हूँ, जो बच्चे मायूस होते हैं, जो अपने परिवार से दूर रह करके अपने जीवन को अब संवारने का काम करते हैं, उनके बीच जाना, ईश्वर ने जो भी दिया है उन्हें देना, उनके मुंह को मीठा करना, उनके होठों पे मुस्कान लाना, जो एक आत्मसंतोष प्रदान करने का काम करता है। और निश्चित रूप से यह कार्य मुझे वहाँ पर मिला। वहाँ के जाने के बाद मैंने देखा कि बच्चों में जो इनोवेशन है, जो क्रिएटिविटी है, बच्चों के अंदर जो संस्कार डाला गया, वो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत प्रशंसनीय, बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट था। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि जिन लोगों के पास ईश्वर ने सारी संपन्नताएं दी हैं, जिन लोगों के पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है, वह अपने जीवन के कुछ पल ऐसे लोगों के बीच बिताने का प्रयास करें। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में महाराजगंज जनपद का एक लाल पंकज त्रिपाठी शहीद हो गया था, जिनकी आज चतुर्थ पुण्यतिथि मनाई गई। आज भी पूरा क्षेत्र उनकी यादों को संजोए हुए उनके बलिदान पर गर्व कर रहा है और उनकी जांबाजी की चर्चा हर जगह हो रही है। आज उनकी चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर उनके गांव हरपुर बेलिहा में स्थित उनकी प्रतिमा पर जनपद के अधिकारियों समेत क्षेत्र के हजारों लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर उनको याद किया। शहादत के पर कितना गर्व की बात है आपके लिए, और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश की शहादत पर यह गर्व है कि ऐसा हमारा संतान उत्पन्न हुआ जो देश की सुरक्षा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, समापन कर दिया। तो हमको इस पर गर्व है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे शोक भी है। क्यों? मनुष्य जब अपने पुत्र को उत्पन्न करता है तो उसके अंदर विचार धारणाएं बहुत आती हैं कि मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, मेरा एक अवलंब बनेगा। लेकिन ठीक है, प्रभु को नहीं स्वीकार था तो अवलंब मेरा टूट गया, तो यह दुख है। लेकिन सुख हमको यह है कि देश की रक्षा में अपने को समर्पण कर दिए, तो हमको प्रशंसा है कि ऐसे सपुत्र जो है हमारे लिए उत्पन्न हुए कि जो देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पण कर दिए। सर, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह बार बार पुलवामा हमले पे सवाल कराते हैं, इसको लेकर तो हम तो कह रहे हैं कि हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या मुकदमा कर रहा है, क्या कह रहा है, वो आपस में है, उन लोग समझे हुए हैं। हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको राजनीति से नहीं मतलब है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इजराइल खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।